नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री की पीरपैंती में रैली हुई। प्रगति मैदान जो है सभा केंद्र था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जो हैं पीरपैंती से, जिन्होंने कि काफ़ी अच्छे मत लाए थे और उस समय दुर्भाग्य की बात थी कि वो कुछ ही मत से हार गए थे। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ललन पासवान जी। सर बताइए, अभी जो मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, क्या कहना चाहेंगे इस रैली के संदर्भ में? ये मुख्यमंत्री जी की शानदार रैली रही। एनडीए घटक दल के भाजपा, जदयू, लोजपा के तमाम कार्यकर्ता, जनता समर्थक इस रैली में अपार भीड़ में पहुँचे थे और वो शानदार रैली है। मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा संदेश गया है और हम लोग जीत के प्रति 110% आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे और वोटर जो है ऊपर नरेंद्र भाई मोदी को देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज जो रैली हुई उसमें माना जाता है कि अजय मंडल जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, एक एनडीए का जो आपका जदयू के साथ गठबंधन है, लोजपा के साथ गठबंधन है, बिहार के 40 सीटों पे ये गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। अजय मंडल जी का क्या लगता है आपको कि किस तरह का व्यक्तित्व है और क्या उनके चांसेस हैं पीरपैंती से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं और आप इसमें व्यक्ति से बड़ा दल से बड़ा देश होता है और देश हित में जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो बहुत बेहतर निर्णय है। अजय मंडल में कुछ तो है जो लगातार 3 बार से विधायक बन रहे हैं। नाथनगर की जनता लगातार उनको 3 बार विधायक, कुछ तो अजय मंडल में ऐसी खूबी है जो उनको बना रही है और इस बार जनता उनको सांसद भी बनाएगी। पूर्ण विश्वास हमको, जनता अजय मंडल को देख रही, जनता नरेंद्र भाई मोदी को देख रही है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय गलत नहीं हो सकता। नेतृत्व जो किसी व्यक्ति अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि पीरपैंती में जो है काफ़ी खींचतान ऐसा लगता है कि चलते रहता है। आप जब इलेक्शन लड़े थे तो आपकी दिक्कत क्या उस समय हुई जिस कारण से आप? पीरपैंती में कोई खींचतान नहीं। थोड़ी सी कोई भी कार्यकर्ता होता है, परिवार में 10 सदस्य होते हैं, किन्हीं सदस्य का किसी खास सदस्य के साथ खास लगाव, किसी व्यक्ति के साथ खास लगाव, इसी तरह दल में किसी नेता के साथ खास लगाव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब चीज़ों पर उठकर काम करता है। अगर खींचतान रहती तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक मत मुझे मिला है, 75,000 के करीब वोट हमको मिला। अगर खींचतान रहती तो नहीं मिलता, हम 30-35 हज़ार से आप किसी से नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, हम किसी से नाराज नहीं चल रहे, हम लोग बस काम कर रहे हैं। जो जवाबदेही दी गई हम लोग जवाबदेही निभा रहे हैं और हम लोग किसी से कोई नाराजगी नहीं। रैली में आज पीरपैंती से ही जब आप चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले अमन जी यहाँ के विधायक थे, अमन पासवान जी। आज रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो हैं अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अजय मंडल के साथ नहीं है, कुछ इस तरह से उन्होंने इशारा किया है। आपने सुना इन बातों को? मैं स्टेज पर था जी, मैं स्टेज पर था तो हमारी मैंने संबोधन, हम सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आया और फिर मेरे बाद ही अमन जी की संबोधन हो रही। हम तो स्टेज पर ही थे और हम ये सर्वनाक बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं और अमन जी को कहते हैं कि अमन जी, आप जिस भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता को आप बदनाम करें, इसी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल और कार्यकर्ता ने आपको विधानसभा भेजा है। ठीक है, आज हम हो या अमन जी हो या कोई भी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ना हो तो 1000-2000 मत में ही हम लोग सिमट के रह जाएंगे। पार्टी माँ की तरह होती है और माँ का अपमान नहीं किया जाता, माँ का सम्मान करना चाहिए और अमन जी को ऐसा नहीं करना। नहीं, यहाँ पे बात है कि आपने निंदा कर दी, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि उनका इशारा किस ओर था और वो क्या कहना चाहते थे? इशारा नहीं है, आप वो अमन जी का दिल छोटा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को अडवाणी जी, वाजपेयी जी ने सींचा है। वाजपेयी जी ने कहा था कि कोई टूटे मन से खड़ा नहीं होता और छोटे मन से बड़ा नहीं होता। उनको याद करना चाहिए था, जब उनको टिकट मिली थी तो मैं भी टिकट के रेस में था, लेकिन पार्टी ने उनमें विश्वास जताया, उनको टिकट दिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे क्षेत्र की जनता गवाह है कि जब वो सिंबल लेकर के आ रहे थे इंटरसिटी ट्रेन से, हम माला लेकर उनके स्वागत में 35 स्टेशन 2 घंटे खड़े थे, उनके माला लेकर स्वागत कर रहे थे। उनको जिताने के लिए हम लोगों को ललक थी, हुब था कि कमल खिले पीरपैंती में, जिताने के लिए हम लोग एड़ी चुटी है, कोई विरोध नहीं हुआ था। लेकिन उनका मन में कहीं न कहीं खोट है, उनको लग रहा है कि हमको अब जो है हम इस पार्टी के संस्कार में हम टिकने वाले नहीं हैं और वो कहीं अगल बगल का रास्ता देख रहे हैं और हम उनको कहना चाहते हैं कि आपको पार्टी में और पार्टी नेतृत्व में विश्वास है। अगर आपको लगता है कोई पार्टी कार्यकर्ता नाराज चढ़ा है, कोई कार्यकर्ता गलत करा है, तो आपको पार्टी के उचित फोरम पर इस मामला को उठाना चाहिए था।
पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती, उसको दंड देती, जो करना होता है करता। लेकिन आप एक सार्वजनिक मंच पर, एनडीए का मंच चुनावी, आज चुनाव की आखिरी मीटिंग है, आज आखिरी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, अब मतदाता वोट देने जाएंगे, यही कार्यकर्ता जाकर के कि घरों से निकाल कर मतदाताओं को मत कराएंगे, और आप ऐसे वक्त पर आप जो है मैंने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ करके आप अजय मंडल को जिताना चाह रहे, हराना चाह रहे हैं। इस बात के लिए उनको माफी मांगना चाहिए पार्टी से, उनको सार्वजनिक रूप से। मैं कहता हूं कि आपको ये सवाल उनसे नहीं, मैं उनसे जरूर बात करूंगा ललन जी। मैं अपने चैनल पे दर्शकों को भी बता दूं कि मैं ये प्रश्न जो है उनसे पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा, मैं इस प्रश्न को उनके समक्ष भी उठाऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि कैसे संभव हुआ गाँव का एक लड़का ललन पासवान अचानक चला जाता है सत्ता के गलियारे में, चुनाव लड़ते हैं फिर 35 से, राजनीति में ये कैसे संभव हो पाया? कुछ भी नहीं हुआ। आपको मालूम है कि मैं शुरू से अच्छा छात्र रहा हूँ, MIT मुजफ्फरपुर से 96 बैच का इंजीनियर हूँ, मुझे बेस्ट इंजीनियर अवार्ड भी मिला है, काफी अच्छा स्टूडेंट हूँ। लेकिन मुझे बचपन से समाज सेवा की ललक थी, हमको लगा राजनीति से बढ़िया कोई समाज सेवा का दिमाग नहीं हो सकता। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, उन्होंने बताया है कि समाज के तमाम समस्याओं का जो बंद दरवाजा है ना, उनके तरक्की के जो बंद दरवाजे हैं, उनकी कुंजी लोकसभा और विधानसभा में, वहाँ पहुँच कर ही बेहतर समाज सेवा, डेमोक्रेसी में समाज सेवा का सबसे सर्वोत्तम माध्यम है ये राजनीति। कुछ लोग हालांकि उसको पेशा बना लिया, धनोपार्जन का, मनी मेकिंग का जरिया बना, लेकिन समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम राजनीति है। हमारी समाज सेवा की भावना हमको यहाँ पिछले 19 साल से हम क्षेत्र में सक्रिय में, कभी पंचायत चुनाव में भाग नहीं लिया हूँ, मैंने लोकसभा विधानसभा की राजनीति में पिछले 19 साल से मैं सक्रिय हूँ। एक दिन में ललन कुमार यहाँ नहीं पहुँचा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए ललन जी कि जब आपने राजनीति में जो है अपने पैर रखने शुरू किए, शुरुआत में तो आपको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत दिक्कत की बात, जहाँ तक बात, पहले तो घर में ही जवाब देना पड़ता था कि दिन भर कहाँ इंजीनियर बनाया, नेता निकल गए, घर लोगों को लगा कि नालायक हो गया। लेकिन हम घर के लोगों को लगा कि ये जो ट्रेडिशनल है, थाना ब्लॉक जाएगा, दलाली, इस तरह के कॉन्सेप्ट लोग पाल कर रखे थे। लेकिन समय बीतता गया, लोग देखते गए कि नहीं, इनके लिए इसका लक्ष्य कुछ और है, सोच कुछ और है, संकल्प कुछ और है। परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया, परिवार के लोगों ने मनोबल बढ़ाया, क्षेत्र के लोगों ने मुझे सर आंखों पर बिठाया, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग लगातार हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमको तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, जब जिस चीज़ की जरूरत होगी वो करते हैं। मुझे नहीं लगता 70,000 से ज़्यादा वोट लिया, इतने लोगों की जो अपेक्षाएं, इतने लोगों का जो आप पे विश्वास था, क्या कहेंगे? मतलब थोड़े से वोटों के लिए जो है चूक गए, लेकिन कैसे उन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं? क्या आपकी? मैं आपको बता दूं कि 2015 में चुनाव है, 8 नवंबर 2015 को वोटों की गिनती हुई, तब मामूली संतर से चुनाव हार गए, 75,000 मुझे वोट आया। और मुझे लगा कि 75,000 जनता ने सीधा मुझ पर विश्वास किया, उनका मैं ऋणी हूँ, ताउम्र जिंदगी भर ऋणी हूँ। और मैं 8 नवंबर 2015 को चुनाव हारा, 9 नवंबर 2015 को सुबह 7 बजे से मैं क्षेत्र घूरना शुरू किया, और घूर ही रहा हूँ, लगातार मैं जनसंपर्क में हूँ। और मैं यहाँ का MLA नहीं हूँ, लेकिन स्टेट में, सेंट्रल हमारी सरकार है, हमारी सरकार में कई हमारे MLA फ्रेंड्स हैं, कई हमारे अभिभावक मंत्री हैं, इन लोगों से मिलकर मैं लगातार जन समस्याओं का समाधान निकालते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। काम करने वाले के लिए देखिए कहीं भी रखे, ऐसा कुछ नहीं कि आप MLA बन के ही काम कर सकते हैं। अगर आपको काम करने का जज्बा, एक साधारण सा कार्यकर्ता बनकर भी, साधारण से एक समाज सेवक बनकर भी बेहतर काम कर सकते हैं। ये बहाना है कि मैं MLA नहीं हूँ, MP नहीं हूँ, काम करने का जज्बा होना चाहिए। अच्छा, अंत में एक सवाल आपसे पूछते हैं कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री की रैली हुई, आज 16 तारीख है, 18 को यहाँ पे वोटिंग है, क्या कितना असर पड़ेगा आपको इस रैली से? लगता है कि असर तो पड़ेगा, असर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है, कार्यकर्ताओं में जो जोश खरोश था उसमें जाकर और भी उसमें उत्साह भरने का मुख्यमंत्री ने काम किया है, और वो असर पड़ेगा। और हम लोग पीरपैंती से काफ़ी अच्छी बढ़त हम अजय मंडल जी को दिलाएंगे। और देखिए, पीरपैंती के यहाँ के, हम पीरपैंती क्या, पूरे देश के कार्यकर्ता हो, जनता हो, जिनको देश की चिंता हो, जिनको किसी के परिवार की, किसी के बेटे साला साली की चिंता न है, देश की चिंता है, वही चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, दुनिया में नाम रोशन करें, सबको लेकर के चले, सबका साथ सबका विकास हो। और अगर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो सभी लोग जानते हैं कि अजय मंडल जी को जिताना ही पड़ेगा। अजय मंडल जी जीतेंगे तो ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग दिलीप संकल्पित हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और वो बनेंगे ही, कोई दो मत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से
आपने एनडीए को लेकर, एनडीए प्रत्याशी को लेकर आपने बयान दिया, और आज की रैली में जिस तरीके से एक बयान सुर्खियों में रहा, उस पे जो है आपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन किसी और अतिथि के साथ किसी और जगह पे